2024 में जो बच्चे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, मैं आज सभी बच्चों के लिए सोशल साइंस का 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में 100% 19 फरवरी 2024 को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? ए वियतनाम, बी लाओस, सी चीन, डी कंबोडिया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका ये चीन हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? ए 1815, बी 1818, सी 1820, डी 1848। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका 1815 हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपका, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? ए गुरदयाल सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी लाला हरदयाल, डी सोहन सिंह भाखना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका हो जाएगा लाला हरदयाल हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ए में आपका सार्क, बी में है नाटो, सी ओपेक, डी यूरोपीय संघ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्क हो जाएगा। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, नरोत्तम सिन्हानु किस देश के शासक थे? ए वियतनाम, बी लाओस, सी थाईलैंड, डी कंबोडिया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, कंबोडिया हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? छठा छठा नंबर क्वेश्चन है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? ए अब्राहम डर्बी, बी जेम्स वाट, सी जॉर्ज स्टीफेंसन, डी रॉबर्ट फुल्टन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वाट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? ए 1854, बी 1907, सी 1915, डी 1923। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1907 हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी पटना, सी दिल्ली, डी गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर जो क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज डील लागू की? ए उड्रो विल्सन, बी एफ डी रूजवेल्ट, सी अब्राहम लिंकन, डी जॉन एफ कैनेडी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है आपका एफ डी रूजवेल्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ए 1789, बी 1791, सी 1801, डी 1804। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपका 1804 हो जाएगा। प्यारे बच्चे, मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके एग्जाम में 100% 19 फरवरी 2024 को मैट्रिक और परीक्षा में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, आपका फ्रैंकफर्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ए 1864, बी 1866, सी 1870, डी 1871। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है 1871, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी पोलैंड। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? ए WTO, बी में आपका है GATT, सी में आपका नई आर्थिक नीति, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ए मत्स्य पालन, बी बैंकिंग, सी खनन, डी वन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका है बैंकिंग हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है?
15 नंबर क्वेश्चन है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आयरन एंड स्टील कंपनी हो जाएगा। चलिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका है ये औसत आय हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर जो क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका ये टाका हो जाएगा। जैसे भारत का रुपया है वैसे बांग्लादेश का क्या है? टाका है। चलिए प्यारे बच्चे आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्पादन के साधनों की आय हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 1986 हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, दीर्घकालीन ऋण कहा जाता है। चलिए किया जाता है। प्यारे बच्चे आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका एक कृष्णा से हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? ए में आपका है केबल का टूट जाना, बी में आपका है संचार टावरों की दूरी, सी में आपका है टावरों की ऊंचाई में कमी, डी में आपका है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका केबल का टूट जाना हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन आपका, बार क्षति पहुंचाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका ये उपरोक्त सभी को हो जाएगा, फसलों को, पशुओं को, भवनों को हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका ये सड़क मार्गों से हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो आपका ये उच्च भूमि पर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका ये जनता दल यूनाइटेड हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका लास्ट और अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग कराता है। चलिए प्यारे बच्चे मैं 1 से 30 तक का वायरल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ जो आपके एग्जाम में 100% 19 फरवरी 2024 को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू।